देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। बासमती की कीमत में 1000 से अधिक की गिरावट, हरियाणा के किसानों को इस साल होगा नुकसान। बिहार के कोसी और सीमांचल में होगी परवल की खेती, बेकार पड़ी भूमि से किसान कमाएंगे मुनाफा। उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में खोदवाएं तालाब, सरकार देगी 50% अनुदान। बासमती की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले 1000 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। इस वजह से हरियाणा के किसान काफी परेशान हैं। उन्हें नुकसान का डर सता रहा है। कीमतों में गिरावट की वजह से कुछ किसानों ने तो अपना स्टॉक ही रोक लिया है और वो दाम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। खुले बाजार में कीमतों में आई अचानक कमी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मंडियों में सुगंधित बासमती की कीमतें पिछले साल के 4500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले घटकर अब 3600 से 3800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। किसानों का कहना है कि वो अपनी उपज नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें दिवाली के बाद कीमतों में वृद्धि की पूरी उम्मीद है। पिछले साल किसानों को बासमती की अच्छी कीमत मिली थी, यही कारण है कि किसानों ने इस बार रकबा बढ़ा दिया, लेकिन अब इस कीमत में उन्हें नुकसान ही होगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हरियाणा और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी बासमती की बड़े पैमाने पर खेती होती है। भारत से बड़े पैमाने पर बासमती चावल का निर्यात होता है। वहीं खुले बाजार में भी अन्य धान के मुकाबले बासमती की कीमत अच्छी मिलती है, लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव ने किसानों को परेशान कर दिया है। बिहार सरकार कोसी और सीमांचल के किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लेकर आई है। इन क्षेत्रों के दियारा में काफी जमीन बेकार पड़ी रहती है। किसान अब यहां पर परवल की खेती कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। कृषि व उद्यान विभाग इसकी तैयारी में लगा है। परवल की उन्नत खेती के लिए विभाग द्वारा किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसान को सब्जी बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इसके लिए सहकारिता विभाग सभी प्रखंडों में सब्जी की खरीद के लिए आउटलेट केंद्र खोलने की तैयारी कर रहा है। यहां से किसानों की सब्जी दूसरी जगह पर भेजी जाएगी, जिससे किसानों को भुगतान भी सीधे उनके खातों में मिल जाएगा। इन क्षेत्रों में पहले भी परवल की खेती होती थी, लेकिन छिटपुट तरीके से होती थी और उनके पास उन्नत किस्म के बीज भी नहीं थे। कृषि विभाग ने इस क्षेत्र में उत्पादित देसी परवल के अलावा साल भर उत्पादन के लिए उन्नत नस्ल का राजेंद्र परवल, नरेंद्र परवल, कल्याणी गुली, निरिया के अलावा अत्यधिक उत्पादन होने वाला स्वर्ण अलौकिक परवल की खेती कराने की रणनीति बनाई है। इसके उत्पादन से जहां बेकार जमीन का उपयोग होगा, वहीं इलाके के किसान इसकी खेती कर बेहद लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए खेत तालाब योजना की शुरुआत की है। इसके तहत इस साल कुल 50 तालाब खोदे जाने हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेत में तालाब खुदवा सकते हैं। इसके लिए सरकार 50% अनुदान भी दे रही है। इस साल जिले में 50 तालाब खुदवाने का लक्ष्य भूमि संरक्षण विभाग को मिला है और किसानों की चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। खेत तालाब योजना के अंतर्गत तैयार तालाबों में वर्षा का पानी बाहर नहीं जा पाता। तालाब में ही वर्षा का जो जल है वो संरक्षित हो जाता है। इससे भूजल स्तर भी ठीक बना रहता है और फसलों को भी इससे काफी लाभ पहुंचता है। साथ ही जब सिंचाई करनी होती है तो पानी खोजना नहीं पड़ता है। तालाब में मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। सिंघाड़ी की खेती कर किसान अपनी आय भी इसमें बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में ये तालाब किसानों के खेतों को पानी देने के साथ साथ आय संवर्धन का भी काम करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले के लिए 50 किसानों का लक्ष्य निर्धारित है। प्रत्येक विकास खंड के लिए ये संख्या 2 या 3 निर्धारित की गई है। प्रत्येक ब्लॉक में 2 सामान्य और 1 अनुसूचित जाति के किसान योजना का लाभ ले सकेंगे। इस वित्तीय वर्ष में सामान्य वर्ग के 40 किसान चयनित होंगे। अनुसूचित जाति के 10 किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। खेत तालाब योजना के अंतर्गत खोदे जाने वाले तालाब पर 1,05,000 रुपए का खर्च आता है। इसमें से 52,500 रुपए कृषक अंश और 52,500 रुपए कृषक अनुदान है। पंजीकरण के बाद अनुदान किसानों के खाते में 3 किस्तों में पैसा भेजा जाता है।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस बार जमकर बारिश हुई है। ज्यादातर वर्षा के कारण किसानों की खरीफ की फसल तक तबाह हो गई थी। अतिवृष्टि से प्रभावित हुए किसानों के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2116 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं, लेकिन लाखों किसानों को अभी भी मुआवजे का इंतजार है। महाराष्ट्र किसान सभा के राजन क्षीरसागर ने मुआवजे की राशि को 2 बार में देने के पीछे के उद्देश्य पर ही सवाल उठा दिया है। क्षीरसागर ने कहा है कि हम लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि सरकार 2 किस्त में मदद राशि आखिरकार क्यों दे रही है। कई किसानों को अभी तक तो पहली किस्त ही नहीं मिली है। अगर समय पर राशि किसानों को नहीं मिली तो रबी फसलों की बुआई में काफी देरी हो सकती है, जिससे किसानों को और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस बीच आंदोलन के 1 साल पूरे होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य किसान संगठनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन के मद्देनजर किसान नेताओं ने एक अहम बैठक अगले सप्ताह 9 नवंबर को बुलाई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर बुलाई गई 9 नवंबर की बैठक में आंदोलन को लेकर कोई निर्णायक फैसला हो सकता है। किसान आंदोलन को तेज करने की दिशा में कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये अहम बैठक आगामी 9 नवंबर को सिंधु बॉर्डर पर दोपहर में होगी। ऐसे में अगर भारत बंद जैसा फैसला लिया गया तो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को फिर से मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। गाजीपुर में सहकारी समिति नौनहरा पर खाद की कालाबाजारी, सरकारी रेट से ज्यादा कीमत पर वितरण करने वाले सचिव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना चल रहा है। हड़ताल स्थल पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार का सवाल उठाने पर भड़के सहकारी समिति के सचिव ने तानाशाही का परिचय देते हुए खाद बांटना ही बंद कर दिया। गोदाम में खाद बंद करके सभी भाग गए, जिससे किसानों के गेहूं आलू की बुवाई 1 सप्ताह लेट हो गई। किसान परेशान हैं और जिला प्रशासन आंख कान बंद करके गूंगा बहरा बनकर बेखबर बना हुआ है। तो इसी क्रम में अभी आने वाली 22 नवंबर को भी लखनऊ में किसान महापंचायत की जाएगी। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।